नमस्कार। क्लाउड लर्नर्स, पिछली बार हमने क्लाउड मॉनिटरिंग की दुनिया में एक गहरा गोता लगाया था, जहां हमने मैट्रिक्स और डैशबोर्ड्स को समझा। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ डैशबोर्ड्स को देखते रहना काफी है? असल दुनिया में बिल्कुल नहीं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, हमें प्रोएक्टिव होना होता है। तो आज हम 3 बहुत बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, जब सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो तो हमें तुरंत पता कैसे चले। दूसरा, हमारा ऐप इंटरनेट से मतलब पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है भी या नहीं, ये कैसे चेक करें। और तीसरा, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायबिलिटी को आखिर डिफाइन कैसे करती हैं। इन तीनों सवालों का जवाब है अलर्ट्स, अपटाइम चेक्स और एसएलओज। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले टूल से, जो हर प्रोएक्टिव इंजीनियर के टूल किट में होना ही चाहिए, ऑटोमेटेड अलर्ट्स। ये हमें रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाते हैं। मतलब अब हम प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसे होने से पहले ही पकड़ लेते हैं। तो ये अलर्ट आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये एक ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन है। ये तब ट्रिगर होता है जब कोई मैट्रिक, मान लीजिए सीपीयू का यूसेज, हमारी सेट की हुई लिमिट को पार कर जाता है। और इसका असली मकसद क्या है? इसका मकसद है कि हमारी टीम को प्रॉब्लम का पता तब चले जब वो शुरू हो रही हो, न कि तब जब यूजर शिकायत करना शुरू कर दें। देखिए, एक अच्छी अलर्टिंग पॉलिसी के 3 बहुत जरूरी हिस्से होते हैं। पहला है कंडीशन, मतलब हमें किस चीज पर नजर रखनी है और अलर्ट कब भेजना है। जैसे कि सीपीयू यूसेज अगर 5 मिनट के लिए 80% से ऊपर चला जाए। दूसरा है नोटिफिकेशन चैनल, ये अलर्ट जाएगा कहाँ, ईमेल पर, स्लैक पर या पेजर ड्यूटी पर। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन, यानी उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसे हम रन बुक भी कहते हैं। थियरी तो ठीक है, पर मजा तो तब है जब इसे असल में काम करते हुए देखें। तो चलिए मिलते हैं जिपी बाइट से, जो एक फूड डिलीवरी सर्विस है। अब हम देखेंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जिपी बाइट की सबसे जरूरी यानी पेमेंट सर्विस को रिलायबल बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं। तो जिपी बाइट ने क्या किया? उन्होंने अपनी पेमेंट सर्विस के लिए एक अलर्ट पॉलिसी बनाई। वो मॉनिटर कर रहे हैं रिक्वेस्ट लेटेंसी को। कंडीशन ये है कि अगर लेटेंसी लगातार 3 मिनट तक 1000 मिलीसेकंड से ज्यादा रहती है, तो जो भी ऑन कॉल इंजीनियर है उसे तुरंत ईमेल और स्लैक पर एक नोटिफिकेशन जाएगा। और सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, साथ में पेमेंट गेटवे को ट्रबल शूट करने वाली गाइड का लिंक भी होगा, ताकि एक्शन फौरन लिया जा सके। और यही, जी हाँ, बिल्कुल यही वो तरीका है जिससे आज के मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम्स रिलायबल बने रहते हैं। प्रोएक्टिव अलर्टिंग किसी भी मजबूत और भरोसेमंद सर्विस की नींव होती है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे टूल पर, अपटाइम चेक्स। एक सिचुएशन सोचिए, आपके सारे इंटरनल डैशबोर्ड्स सब ठीक हैं दिखा रहे हैं, सीपीयू नॉर्मल है, मेमोरी भी ठीक है, पर फिर भी यूजर्स आपकी साइट एक्सेस नहीं कर पा रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है प्रॉब्लम अंदर नहीं, बाहर हो। अपटाइम चेक्स बस एक सीधे से सवाल का जवाब देते हैं, क्या दुनिया में कहीं से भी कोई यूजर इंटरनेट के जरिए मेरे ऐप तक पहुंच सकता है? ये हमें सिस्टम का अंदरूनी हाल नहीं, बल्कि बाहर का, यानी एक असली यूजर का पर्सपेक्टिव देता है। जिपी बाइट ने अपनी चेकआउट एपीआई के लिए एक अपटाइम चेक सेट किया है। हर एक मिनट दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद गूगल के सर्वर्स इस यूआरएल पर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगर 10 सेकंड के अंदर HTTP 200 ओके का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो तुरंत एक अलर्ट ट्रिगर हो जाता है। ये उन प्रॉब्लम्स को पकड़ सकता है जो मैट्रिक अलर्ट्स की पकड़ से बाहर होती हैं, जैसे डीएनएस में कोई गड़बड़ी, फायरवॉल की दिक्कत या लोड बैलेंसर का फेल होना। तो यहां सबसे बड़ी सीख क्या है? मैट्रिक अलर्ट्स और अपटाइम चेक्स, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। मैट्रिक अलर्ट्स परफॉर्मेंस की समस्याएं पकड़ते हैं, जैसे कि हाई लेटेंसी, और अपटाइम चेक्स अवेलेबिलिटी की, जैसे कि 500 एरर। एक पूरी तरह से रिलायबल सिस्टम के लिए आपको दोनों की जरूरत है। अभी तक हमने बात की उन टूल्स की जो समस्याओं पर रिएक्ट करते हैं। अब हम अपनी सोच को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। अब बात होगी स्ट्रैटेजी की, उस फ्रेमवर्क की जिसे गूगल जैसी कंपनियां रिलायबिलिटी को डिफाइन और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इसका नाम है सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स, यानी एसएलओस। एसएलओ को समझने से पहले हमें एसएलआई को समझना होगा। एसएलआई यानी सर्विस लेवल इंडिकेटर। ये कुछ नहीं, बस आपकी सर्विस की हेल्थ का एक क्वांटिफाइबल मेजर है। जैसे आपकी 99% रिक्वेस्ट सक्सेसफुली पूरी हुई, या आपकी P95 लेटेंसी 200 ms है। ये सिर्फ एक रॉ डेटा पॉइंट है। और फिर आता है एसएलओ यानी सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव। ये उस एसएलआई के लिए एक टारगेट सेट करता है।
उदाहरण के लिए हमें महीने में 99.9% रिक्वेस्ट को सक्सेसफुल बनाना है। अब ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक वादा है, एक लक्ष्य है जिसे बिजनेस और इंजीनियरिंग दोनों टीम्स ने मिलकर तय किया है। और एसएलओ से ही जन्म होता है एरर बजट का। देखिए, अगर आपका रिलायबिलिटी का टारगेट 99.9% है, तो जो बचा हुआ 0.1% है ना, वो आपका एरर बजट है। ये वो एक्सेप्टेबल फेलियर है जिसके रहते हुए भी आप अपने वादे को नहीं तोड़ते। ये बजट इंजीनियरिंग टीम्स को डेटा ड्रिवन फैसले लेने की ताकत देता है। क्या हमें ये बजट नए फीचर्स लॉन्च करने में खर्च करना चाहिए या सिस्टम को और स्टेबल बनाने में? जैसा कि यहां दिख रहा है, एरर बजट कुल समय का एक बहुत छोटा, पहले से तय किया गया हिस्सा है। ये इस बात को मानता है कि 100% परफेक्शन नामुमकिन है और हमें उस इम्परफेक्शन को इग्नोर नहीं बल्कि मैनेज करना है। चलिए, इस 99.9% को असली समय में समझते हैं। एक महीने में 99.9% एसएलओ का मतलब है कि आपकी सर्विस लगभग 43 मिनट के लिए डाउन रह सकती है। देखा? अब ये परसेंटेज एक ठोस नंबर बन गया है जिस पर पूरी टीम बात कर सकती है, बहस कर सकती है। एसएलओस का असर सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि कल्चरल होता है। बिना एसएलओस के रिलायबिलिटी पर बहसें इमोशनल होती हैं। मुझे लगता है सिस्टम स्लो है। एसएलओस के साथ फैसले डेटा पर आधारित होते हैं। रिलायबिलिटी एक वेग कॉन्सेप्ट से एक मेजरेबल गोल बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस और इंजीनियरिंग टीम्स के बीच की दीवार गिर जाती है और वे एक कॉमन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। बहुत बढ़िया, हमने तीनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए इसे रैप अप करते हैं और देखते हैं कि लोग आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं। हमने आज क्या क्या सीखा और हमारे लिए आगे क्या है। ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। पहला, कोई अलर्ट ही सेट ना करना। दूसरा, इतने ज्यादा अलर्ट्स भेजना कि टीम उन्हें इग्नोर करने लगे, जिसे हम अलर्ट फटीग कहते हैं। तीसरा, पब्लिक सर्विसेज के लिए अपटाइम चेक्स ना होना। चौथा, एरर बजट को बस एक नंबर समझकर भूल जाना। और पांचवा, सिर्फ कस्टमर्स के कंप्लेन करने पर ही जागना। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। अलर्टिंग पॉलिसीज के 3 हिस्से हैं: कंडीशन, नोटिफिकेशन चैनल और डॉक्यूमेंटेशन। अपटाइम चेक्स हमें यूजर का पर्सपेक्टिव देते हैं। पूरी रिलायबिलिटी के लिए दोनों ही जरूरी हैं। एसएलओस रिलायबिलिटी को मेजरेबल बनाते हैं और एरर बजट्स हमें इनोवेशन और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। आज हमने मॉनिटरिंग और अलर्टिंग की फाउंडेशन बना ली है। अगली बार हम ऑब्जर्वेबिलिटी के कुछ और एडवांस टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे: एरर रिपोर्टिंग, क्लाउड ट्रेस और क्लाउड प्रोफाइलर। ये टूल्स हमें अलर्ट्स के क्यों का जवाब देने में मदद करते हैं। मतलब अलर्ट तो आ गया, पर क्यों आया? इनसे हम लेटेंसी को बहुत गहराई से एनालाइज कर सकते हैं, कोड में परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स ढूंढ सकते हैं और यहां तक कि अपने खर्चों को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और अंत में बस एक बात याद रखिएगा, अगर आप सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं, अलर्ट सेट कर सकते हैं और रिलायबिलिटी के गोल्स डिफाइन कर सकते हैं, तो आप अब सिर्फ एक बिगिनर क्लाउड इंजीनियर नहीं हैं, आप एक प्रोडक्शन इंजीनियर की तरह सोच रहे हैं। और यकीन मानिए, यही असली स्किल है।